बुनियादी ढांचे की कमी होने के बाइस जम्मू कश्मीर को रंजीत सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उससे 20% की जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर के सिस्टम में अब तक नहीं पहुँच पाई। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो पावर को लेकर, बिजली को लेकर जो बुनियादी ढांचा है उसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये कहा गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। जबकि कानून साज़ असेंबली के अंदर एक रुकन असेंबली की तरफ से जब सवाल पूछा गया जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की है, उसको रंजीत सागर जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से उससे जो पैदा होने वाली बिजली है, उसका 20% जो हिस्सा है, वो हासिल करने का हक हासिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली को लेकर यानी कि पावर को लेकर जो बुनियादी ढाँचा है, उसकी कमी है, जिसके बाइस जो है, अब तक ये बिजली जो इस्तेमाल में नहीं आ पाई है और ना ही इस सिस्टम जम्मू कश्मीर में जो पावर सिस्टम है, उसमें अभी तक ये इंजेक्ट हो सकी है। और ये जो तफ़सीलात जब सामने आई हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि 1979 यानी कि 1979 में एक माहिदा जो है वो तय पाया गया था। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान ये एक माहिदा तय पाया गया था, एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें ये जो एग्रीमेंट जो है ये बताता है कि जम्मू कश्मीर को रंजीत सागर डैम और शाहपुर कुंडी बैरेज से जो पैदा होने वाली जो बिजली है उसका 20% हिस्सा जो है वो फराहम किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है और हुकूमत ने ये बताया है कि 11 अक्टूबर 2019 को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन पीएसपीसीएल और जम्मू कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन जेकेपीसीएल के दरमियान जो है बिजली की जो खरीदो-फ़रोख्त थी, इसका माहिदा जो है तय पाया गया था जिसके अंदर ये सब जो है चीज़ें शामिल थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसमिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली को लेकर, पावर को लेकर वो जो है उसकी कमी है, जिसके बाइस अब तक जो ये 20% का जो पावर शेयर है, वो जम्मू कश्मीर के सिस्टम में जो है वो इंजेक्ट नहीं हो पाया है। ये कहा गया है जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। हुकूमत के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो इस बिजली की जो अबूरी कीमत अगर बात करें तो अंदाज़न जो ये बताई गई है कि 5.41 जो है रुपए फ़ी यूनिट जो है वो मुकर्रर की गई है। हुकूमत के मुताबिक ये जो है मौक़िफ़ भी सामने आया है। वहीं पर ये भी बताया गया है क्योंकि स सवाल पूछा गया था रुकन असेंबली दर्शन कुमार की तरफ से, उसके जवाब में ये कहा गया था कि क्या जो बसोली हल्का है यानी कि बसोली कंस्टिट्यूएंसी है, क्या वहाँ के लोगों को बिजली जो है क्योंकि ये वहीं पे लोकेटेड है, उसी साइड लोकेटेड है, तो क्या वहाँ के लोगों को जो वहाँ फ्री बिजली है, मुफ़्त बिजली है या सब्सिडी पे बिजली जो है वो मिल सकती है? इसके मुतालिक जब सवाल पूछा गया तो हुकूमत की तरफ से एक स्टैंड रखा गया, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया गया कि फ़िलहाल इस हवाले से कोई भी तजवीज़ यानी कि कोई भी तजवीज़ अब तक जो है कंसिडरेशन में नहीं आई, ज़ेर-ए-गौर नहीं है। और कई सारे सवाल भी पूछे गए क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है उससे वो कई सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अफ़ेक्टेड होती हैं। इसी को लेकर जो है बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से जो मुतासरा अफ़राद हैं, उनको जो मुआवज़े के हवाले से ये बताया गया है कि 85.48 करोड़ रुपया जो है वो मुआवज़ा यानी कि कम्पेंसेशन बनता है, जिसमें से अब तक 71 करोड़ रुपया जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, जबकि 31 करोड़ रुपए अब तक जो है वो बाकी यानी कि अभी पेंडिंग है। हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि 5.4 करोड़ जो रुपए की जो इंटरेस्ट है, वो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और 1999 के अंदर अब बात करें तो कठुआ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने जो कम्पेंसेशन है वो उसकी अदायगी के लिए जो है वो ये अमाउंट खर्च किया था और अब तक जो बकाया रकम है वो 8.9 जो है वो करोड़ रुपया जो है अब तक वो रह गई है। हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मुतासरा अफ़राद हैं, उसमें अब तक 50 इशारिया 5 करोड़ रुपया जो है वो जो है तक़सीम भी किया जा चुके हैं। मुआवज़े में ताख़ीर जो है इस पर भी सवाल पूछा गया कि जो मुतासरा ख़ानदान है, मुतासरा जो कुंबे हैं, उनको अब तक जो है मुआवज़ा क्यों नहीं मिला? कई को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। इस पर जब सवाल पूछा गया तो हुकूमत ने ये कहा कि कई जो ज़मीन मालिकान है यानी कि लैंड जो ओनर्स हैं, उनकी तरफ से ज़रूरी जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है दरख्वास्तें हैं यानी कि बैंक की तफ़सीलात हैं, आधार को लेकर है, पैन को लेकर है, वो अब तक वो जमा नहीं करवाए गए हैं। इसी सिलसिले में कहा गया कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर कठुआ ने कई सारे मुतअद्दिद मौक़ों पर यानी कि कई सारे मौके ऐसे देखे हैं जो कि पब्लिक नोटिसेज़ भी शाया किए हैं, अवामी नोटिस जारी किए हैं और लोगों को कहा है कि अपने जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, जो-जो माँगे गए हैं, वो जो है सबमिट करें, यानी कि वो दर्ज करें, वो जमा कराएँ और मकामी नौजवानों को लेकर, रोज़गार को लेकर भी जब पूछा गया है सवाल तो मकामी नौजवानों को क्या वहाँ के जो नौजवान हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि 816 जो है मुतासरा ख़ानदानों को नौकरी फराहम करने के लिए डैम हुकाम के साथ जो है वो ये मामला उठाया गया है। हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि 28 सितंबर 2018 की हुकूमती जो हुक्मनामा जो है, जो ज़ाहिर किया गया था पीडब्ल्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो 340 उसके मुताबिक जो है तमाम जो अफ़राद हैं, जो बेघर हुए हैं, उन अफ़राद को रोज़गार फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत की है। ये उस ऑर्डर के मुताबिक है और जो दोनों जो रियासतें हैं, यानी कि पंजाब की रियासत हो, जम्मू कश्मीर की हो और कि मुतल्लिका जो बहाली है और बाज़ आबादकारी यानी कि रिहैबिलिटेशन को लेकर है, रिसेटलमेंट को लेकर इस पॉलिसी के तहत जो अमल में लाई जाएगी और फिलहाल यही बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो बिजली को लेकर जो है काफ़ी सारी जो सवालात हैं, इसी के बीच अगर ये जो 20% का हिस्सा है जो इंजेक्ट किया जाता है अगर जम्मू कश्मीर के सिस्टम के अंदर
लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके उसमें जो कमी है, उस कमी के बाइस जो है जम्मू कश्मीर में अब तक ये 20% हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के सिस्टम में नहीं ये पहुँच पाया है और हुकूमत को ज़ेर गौर रखना होगा। एक तो कंपनसेशन को लेकर बात करें, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनको मुआवज़ा दिया जाए, तमाम तरह के फ़वाइद दिए जाए, रीसेटलमेंट पॉलिसी देखी जाए। तो सब कुछ जो है वो हमने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो भी मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 20% हिस्सा जो है वो हासिल करने का हक हासिल है जम्मू कश्मीर को। उस लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट जो कि 1979 1979 के बीच जो है वो तय पाया था और लेकिन ताहम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिसके बाद अब तक ये बिजली जो है इस्तेमाल नहीं की जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तरफ से ये है मौक़िफ़ जो है वो जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली के अंदर जो है वो सामने आया है।